अब्बासी साहब, सवाल आपसे ये भी है कि जो आपका एहतसाब का मिशन था ना, इसमें जो गवर्नेंस है हुकूमत की, शायद वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। आपकी कारकर्दगी, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी एहतसाब के मिशन को उस तरह परवान नहीं चढ़ा रही है। और ये सवाल अवाम भी उठा रहे हैं, लेकिन आपके जो अपने हलीफ हैं सरवर खान साहब, आपकी कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत से मामलात में इन्होंने उसूली मौक़िफ़ अपनाया। गैर मुंतखब जो मुशीरान थे और मुआमरे खुसूसी थे, उनके एहसासों से मुतालिक इन्होंने सवाल उठाया था। फिर उसके बाद चले PIA वाला एक ब्लेंडर आप कह सकते हैं इनसे हुआ। उसके बाद क्या ये भी उसूली मौक़िफ़ हो सकता है कि आपके जो हल्के के अवाम हैं, जिन्होंने आपको शाहिद खाकान अब्बासी के मुकाबले में मुंतखब किया, वो आपकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हो और ये वहाँ गए हों और इनका दिल दुखा हो? ये भी तो हकीकत हो सकती है ना। आपने अपने हल्के में क्या किया? नहीं, देखिए, मैं अगर अपने हल्के की इंशाल्लाह अगले 5-6 दिनों में पूरी तफसील आपको भी भेजूंगा। आप देखिएगा कि मैंने कुछ 750-800 मनसूबे, मेरे 800 मनसूबे, शायद पाकिस्तान में इतने किसी के भी ना हो, वो चल रहे हैं। लेकिन इनको सिर्फ ये है, मेरी दरख्वास्त है, हमारे भाई हैं और मुझसे सीनियर हैं सियासत में, कि इनको सिर्फ मालूमात लेके बयान देना चाहिए। या ऐसे बयान दे के तो ये ऐसी परेशान खुद भी हुए हैं, मुझे भी परेशान किया। वो रोड बन रही थी और इनको किसी ने गलत इन्फॉर्म किया। बाकी इनका मेरे हल्के में आके इस तरह बात करना मेरा ख्याल है पॉलिटिकली गैर मुनासिब था। फिर हम एक ही पार्टी से हैं, एक ही लीडर को मानने वाले हैं, तो मैं किसी राइट फोरम पे इसकी शिकायत करूँगा, लेकिन मुनासिब नहीं समझता कि यहाँ इनके ख़िलाफ़ मैं बात करके और मुझ में और उनमें फ़र्क ख़त्म हो जाए। बस अब ये बताइए कि आपने कोई इस सारी जो गुफ्तगू है जो इन्होंने की है, इस पर उनको कम से कम आपने फ़ोन करके या मुलाकात करके को गिला नहीं किया कि आप एक ही पार्टी से हम हैं और आप ये जो है डर्टी लेन जो है वो पब्लिक में क्यों धो रहे हैं आप ऐसे? अगर वो गिला जायज़ भी था उनका। नहीं, मैंने जो जी मैं जहाँ मैंने कोई कंप्लेन करनी थी, मैंने ये शिकवा किया है। अभी जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये चूँकि पार्टी के अंदर का मामला है तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन वाली गलती करूँगा, रिपीट करूँ। लेकिन बहरहाल मुझे इससे शदीद सदमा पहुँचा है और मैं जितना फ़र्स्ट टाइमर हूँ और मैं अपनी पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। मेरा कोई सियासी मुखालिफ अगर इस पर तनकीद करता तो मैं उसको सख्त जवाब देता, लेकिन अब मेरी पार्टी का एक कंडक्टर और मैं 3 डिवीज़न का प्रेसिडेंट भी हूँ, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न और पिंडी डिवीज़न का। तो पंजाब का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो मुनासिब नहीं है कि पास इख्तियार है कि आप सरवर खान साहब को पार्टी से निकाल के शोकास जारी कर दें। नहीं, लेकिन इसके अलावा ये है कि मैं सदाकत अब्बासी साहब के हक़ में एक बात कहूँगा जी। नहीं, बिल्कुल, मेरे नौजवान भी हैं, फाल भी हैं और भारी मैंडेट लेकर आए। शाहिद खाकान अब्बासी को हरा के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हराया जी। और सरवर खान साहब के मैं अपना निज़ामी साहब, पिंडी ज़िला, इस्लामाबाद ज़िला, यहाँ 25 सीटें हैं जहाँ 3 प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े। इससे आगे आप जेलम की बात कर लें, आप आगे सरगोदा की बात कर लें, आगे आप बात कर लें यानी इसके बाद गुजरात तक सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया। मैंने 1,37,500 वोट लिए, सबसे वोट टॉपर हूँ। तो मेरे और फर्स्ट टाइमर हूँ, तो ये मुनासिब नहीं था उनको इस तरह बात करना। लेकिन अब मैं क्या आप सरवर खान साहब को शोकास जारी कर सकते हैं या करेंगे? पहले दूसरा क्या इमरान खान साहब, फिर इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा है, अभी उन तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन पार्टी फोरम पे मैंने बात की है कि इस तरह मुझे एम्बेरस किया गया। लेकिन ये है कि मैं ये चूँकि वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मेंबर हैं, तो मेरा एक एहतराम मेरे पे वाजिब है। लेकिन पार्टी फोरम पे इसका मैं राइट तरीके से इसको बात भी करूँगा और मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं था कि मैं वो मेरे खिलाफ या मैं उनके खिलाफ यहाँ कोई यकीनन आपने बुजुर्गी का ख्याल रखा है, ये तो ठीक है। और बड़ी आपने मोहतात और नबी तुली गुफ्तगू की होती है कि कोई और होता तो वो इस वक्त तक अच्छी खासा जज्बाती हो गए। लेकिन ये आपकी वाकई एक आला ज़र्फ़ी है। अब अज़र ये बताइए कि आपकी मेरे इलाके में मेरी क्रेडिबिलिटी पे नुकसान तो मुझे हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी कारकर्दगी से जवाब दूंगा। और मैं अगले 10 दिनों में इनको तस्वीर भेजूंगा जहाँ वो रोड, जिस बोर्ड का इन्होंने नाम लिया उस बोर्ड के पास इंशाल्लाह रोड बना के, ताकि इनको मालूमात हो जाए। और मेरे जो नकाद है उनको भी मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। लेकिन हमें भी भेजिएगा ज़रूर उनकी ज़ात वो जो वीडियो है, ताकि हम भी उसको अपने प्रोग्राम में चलाएँगे यकीनन। बस अब ये बताइए, अब 2 बरस होने को हो गए आपके इलेक्शन को, तो हो गए, अगले महीने हुकूमत को ही हो जाएंगे। ये तासर क्यों है कि PTI की हुकूमत 2 साल में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, उस तरह की तब्दीली नहीं ला सकी जैसी कि उनसे तवक्को थी?
देखिए मैं बिल्कुल ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप वैसे ही बाकी चीज़ें छोड़ दें, खाली कोरोना पे हमारी गवर्नमेंट की जो हैंडलिंग है वही देख लें, तो आपको पता है हमारी ऑपोजिशन जो आज 1.9% मनफी ग्रोथ की बात कर रही थी कि मनफी ग्रोथ हो गई है, पाकिस्तान की जितनी प्रोडक्शन पिछले साल हुई है आज इस साल 2% कम हुई है। लेकिन आपको पता है कि बंद करने की बात कौन कर रहा था? हमने तो लड़ के, हमारे लीडर ने लड़ के अपने स्टैंड पे खड़े होके रिस्क लेके तो ये इकॉनमी खोली है। ये जो आज हमें 2% के मनफी ग्रोथ का ताना दे रहे हैं, ये तो चाहते थे कि 15% मनफी ग्रोथ हो। अगर हम 6 महीने या 4 महीने इकॉनमी बंद कर देते तो इकॉनमी बंद करने की बात कौन कर रहा था? इकॉनमी खोलने की बात कौन कर रहा था? ये सब लॉकडाउन की बातें कौन कर रहा था? और गरीबों को बचाने की बात कौन कर रहा था? इंडस्ट्रीज खोलने की कौन बात कर रहा था? बंद करने की कौन बात कर रहा था? ताजर और दीगर जो इदारे हैं, तो मैं समझता हूं कि लोगों को समझ आ गई है कि एक एलीट की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था और एक पाकिस्तान के एवरेज और जो लोअर मिडिल क्लास उनके सोच की एक गवर्नमेंट है। हमने पूरी दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन में रास्ता दिखाया, सबक सिखाया जिस तरह होता है, और इकॉनमी और हेल्थ के दरमियान का एक दरमियानी रास्ता लिया है जो आज हमें दुनिया भी मान रही है। इसके अलावा आप बात कर लें जिस तरीके से गरीब लोगों में हमने उनको बंद करके जो उनको पैसे पहुंचाए एहसास में, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में कि MNAs MPs को पता ना हो और उनके लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे हो। आप मुझे कहेंगे सेहत सहूलत कार्ड, आप मुझे कहेंगे मैं आपको बातें करता रहूंगा, लेकिन इस पर आप पूरा प्रोग्राम रखें। और जी ये बताइएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त चल क्या रहा है? ये जो कानून साजी है, मामला नैब कवानीन में तरमीम का भी है, फैटफ रिलेटेड भी है, कुछ NFC अवार्ड से मुतालिक भी है। अभी तक अपोजिशन के साथ हुकूमत की निगोसिएशन कहाँ तक पहुँची हैं? जी बहुत शुक्रिया फैसल और निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की कौमी जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से फैटफ के जो मामलात में कानून साजी होनी है वो एक कौमी इशू है, और अपोजिशन जो है आपको पता है पहले दिन से ही वावेला कर रही है कि नैब का कानून उनको तंग कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि नैब के कवानीन में कुछ सख्तियाँ हैं जो ज़्यादा शायद पिंच कर रही हैं, लेकिन उसके बारे में जो वावेला करना, और अभी जैसे कायरा साहब बड़ी बड़ी बातें, बड़ी इल्मी फ़िक्री और दानश्वरी बातें उस कानून का एक बाल की खाल उतार रहे हैं, ये ऐसे बिहेव करें जिस तरह शायद ये कानून हमने कोई बना दिया है और बड़ा जालमाना और काला नीला पीला कानून है। हालांकि ये बड़े मुफक्कर उस वक़्त इनके दौर से ये 5-5 साल कानून गुजरा, और जहाँ इन्होंने और तरमीमें की अपनी क़यादत को फ़ायदे के लिए, अपने इख्तियारात के लिए और अपने दीगर मामलात के लिए, वहाँ इनको नैब का कानून ठीक लगा क्योंकि इन दोनों का आपस में मुका चल रहा था। अब ये जब फंसे हैं और इनके अपने बनाए हुए केसेस और अपने लगाए हुए नैब के अफसरान, इवन इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो अब वो उनको सब कुछ बुरा लग रहा है। लेकिन हुकूमत समझती है कि अगर जो ये अमल है एहतसाब का, इसको मज़ीद बेहतर, मज़ीद इसको क्रेडिबल और मज़ीद शफाफ बनाने के लिए अगर कोई ऐसी तरमीमें करना पड़ती हैं जिनसे ये और शफाफ हो जाता है और इसमें मजबूती आ जाती है और इससे इसकी जो पकड़ है वो अच्छी हो जाती है, और जो खामियां हैं कहीं इंसानी हकूक़ के हवाले से या दीगर जो लॉज हैं इंटरनेशनल उनके हवाले से, तो हुकूमत बड़ा मुखलिसाना उस पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरी बात मैं करूँगा, अलमिया ये है कि पाकिस्तान में 1.5-2 दर्जन केसेस पीपल्स पार्टी की क़यादत पे हैं, इतना ही केसेस नून की क़यादत पे हैं, और 11-12 अरब रुपए के केसेस जो हैं, अगर उन 1.5-2 दर्जन मैं क्या उन पे केसेस, दर्जन 1100-1200 अरब रुपए की करप्शन के केसेस के जो मुल्जमान मुल्जमान जो हैं, वो अगर मुल्जमान बैठ के नैब की पकड़ का फैसला करेंगे, हमें पूरा यकीन है ये उसको टूथलेस बनाना चाहते हैं। अपने दौर में इनका नैब का एहतसाब था, अपने दौर में ये जजेस को अलेजेडली फ़ोन कर करके सजा दिलाते थे, लेकिन आज इनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो आम हुकूमत भी इस मामले में समझती है अगर कौमी मफाद में और कानून की बालादस्ती और इस अमल को मज़ीद शफाफ करने में और करप्शन की बेखुनी करने में अगर इस कानून में कोई इत्तफाक राय से बेहतरी आती है तो हुकूमत उसको वेलकम करेगी। हमारे लोगों ने इन्हें कहा है कि जो तजावीज़ देते हैं हम इनसे रिटर्न लेंगे ताकि आवाम को दिखाया जा सके कि इनकी बारगेनिंग चिप्स क्या क्या है। अब अजीज़ साहब, ये बातें तो आपकी सारी ठीक हैं जो आपने कही हैं, लेकिन ये जो नैब का कानून है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी रही कोई नहीं। ये अमूमी तौर पर अगर आप सर्वे करें अवाम में भी और जो हम TV पे बैठ के देखते हैं अखबारात में,
कि वो भी ये अदराक ये है कि ये कानून जो है ये बनाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तबाहकुन किस्म का जो फैसला है